एमएसएमई सेक्टर हमारे पास मौजूद है और हमने उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले 3 वर्ष के दौरान कार्य किया था। हमारी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की नीति इसी के तहत थी, जिसमें हमने इसकी मैपिंग की थी, इसको नई डिजाइन दी थी, उसकी ब्रांडिंग की थी, उसकी मार्केटिंग की थी और इसने हमारे एक्सपोर्ट को पिछले 3 वर्ष के दौरान 30% तक बढ़ाया है। आज उत्तर प्रदेश 1,16,000 करोड़ रुपए से अधिक का एक्सपोर्ट केवल एमएसएमई सेक्टर का ही प्रदेश से करता है। ये एक उपलब्धि उत्तर प्रदेश के लिए है और उस दिशा में हमारे द्वारा किए गए इस प्रयास का परिणाम है कि जब पैकेज घोषित हुआ तो हम लोगों ने जो हमारे यहां प्रवासी कामगार आ रहे थे, इनकी समस्या को समाधान करने, इनके समायोजन, इनके कल्याण के लिए यहां पर एक हम लोगों ने जो हमारा कामगार और श्रमिक के सेवायोजन और रोजगार के कल्याण से जुड़ा हुआ एक आयोग हम लोगों ने यहां पे गठित किया और इस आयोग को गठन करने की प्रक्रिया के साथ ही हम लोगों ने उद्योग का सर्वे करने, उन लोगों के साथ उनके जो संगठन थे उनके साथ संवाद बना करके फिर उनके माध्यम से व्यवस्थित सेवायोजन और रोजगार की गारंटी को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। कल ही हम लोगों ने इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ, फिक्की के साथ, लघु उद्योग भारती के साथ और रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए कुछ अन्य संगठनों के साथ कल हम लोगों ने एमओयू किया है। 11 लाख लोगों को सीधे सीधे समायोजन करने का कार्य उनके माध्यम से ही प्रारंभ होने जा रहा है। आप आश्चर्य करेंगे कि इस समय क्या ये 11 लाख रोजगार की गारंटी है? मनरेगा के अंदर प्रतिदिन, हाँ गारंटी है, ये आज तत्काल इसकी मांग है और हमने इसके लिए जितने हमारे पास 30 लाख के आसपास प्रवासी कामगार और श्रमिक आए हैं, इन लोगों की मैपिंग हमारी पैरेलल चल रही है। होम क्वारंटाइन इनका पूरा होते ही हम लोग इन सभी लोगों को, इनकी अलग अलग कैटेगरी हम लोगों ने पहले से, क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पहले से तय कर लिया है और इनकी जहां पर आवश्यकता पड़ेगी स्किल डेवलपमेंट के इनके कार्यक्रम 1 सप्ताह का, 15 दिन का, 1 महीने का, 3 महीने का कार्यक्रम बना दिया है। इस दौरान हम उन्हें मानदेय देंगे, टूल किट भी उपलब्ध कराएंगे और फिर जो इंडस्ट्री जिस प्रकार की उनकी आवश्यकता होगी उसके अनुसार उन्हें उपलब्ध रोजगार उपलब्ध कराने की कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। आपके आर्थिक फैसलों को लेकर किसी ने विश्लेषण किया? मेरा ये मानना है 30 लाख नहीं। और उन्होंने लिखा आप ऐसे योगी हैं जो फेरारी दौड़ाना चाहते हैं, फेरारी कार दौड़ाना चाहते हैं अर्थव्यवस्था के हाईवे पर, लेकिन अगर आप राज्यों से ये कहेंगे कि हमारा मजदूर लेना है तो पहले हमें यह बताओ कि उसको खाने को क्या मिलेगा, उसको रहने को कहां मिलेगा, उसको वेतन कितना दोगे, और फिर राज्य भी आप पर इस तरीके से शर्त लगाएंगे तो एक संघीय ढांचे में यह चीज कहां तक चल पाएगी? देखिए मेरा क्या कहना, अभी तो ये 30 लाख प्रवासी कामगार यूपी में आया है और मैं तो इंतजाम ये कर रहा हूं कि 30 लाख को उत्तर प्रदेश में ही रोजगार और नौकरी मिल जाए। हमारा कार्य तो इस दिशा से है, लेकिन इसका स्किल डेवलपमेंट करना और इसको आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देना ये मेरा दायित्व बनता है और मैं इस कार्य को कर रहा हूं। हर एक कामगार, उत्तर प्रदेश के हर एक कामगार, हर एक श्रमिक को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी हमारी सरकार देगी और इस पर हम कार्य करने जा रहे हैं। उसका स्किल डेवलपमेंट करेंगे और उसको सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ने का एक अवसर हम लोग देने जा रहे हैं और इसी पर हम लोग फोकस किए हैं। हमने इसको बाध्यकारी नहीं किया है, लेकिन हम उसको सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी निश्चित रूप से देंगे और इसके लिए हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। आज के दिन पर हमारे पास, आप आश्चर्य करेंगे, प्रतिदिन अकेले मनरेगा में 40 लाख लोग प्रतिदिन काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में युद्ध स्तर पर आज से हम लोग, कल से हमारा नया ट्रेंड शुरू होने जा रहा है कि हम लोगों ने जल संरक्षण के कार्यक्रमों के साथ साथ वृक्षारोपण के एक बृहद अभियान को भी इस वर्ष अपने हाथों में लिया है और ये सभी लोग जो भी होम क्वारंटाइन से बाहर आ रहा है, इन सबको खाद्यान्न उपलब्ध कराने के साथ ही इनको रोजगार भी उपलब्ध कराने की गारंटी प्रदेश के अंदर हमारी संस्थाएं लगातार कर रही हैं। मेरा ये मानना है प्रदेश में रोजगार की भी और नौकरी की भी कमी उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं पड़ेगी और मुझे लगता है उस सब के बावजूद अगर कोई बाहर जाना चाहेगा तो उसको सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी सरकार देगी।